एलजी साहब से हम आज तक जो है थर्ड राउंड रहा है। हमारी मांग थी, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमें जो आरजी का डब्बा है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम आज भी 34 साल के बाद भी जो है हम आरजी है। इसके बीच में इसके साथ ही जो हमारे एलजी साहब है, उनके भंडारी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके जो मंगरा साहब है जो उनके अंडर जो थे वहाँ पर, उन्होंने एक 34 साल के बाद जो हम एड्रेस के लिए जो तड़प रहे थे, जो हमारे एड्रेस में एक कमी हुआ करती थी, वो थी जो हमारे स्कीम्स है जो पूरे विश्व भर इम्प्लीमेंट है, लेकिन हमारे पर नहीं थे। चूँकि हमें आरजी जो लिखा जाता था, इसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। लेकिन माने एलजी साहब ने इसमें अच्छा इनिशिएटिव लिया, तुरंत जो है इस पर काम किया, और मेरे ख्याल विदिन 2 और 3 डेज़ जो आपके पास उसका एक ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें 32 स्कीमें हैं जो हम पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये एक जो है अच्छी अचीवमेंट है। दूसरी बात हमने ये रखी है कि हमारा रिहैबिलिटेशन का जो आरजी जो हमारा है ये ख़त्म किया जाए। उनका 100% एश्योरेंस रही और अच्छा रिस्पांस रहा कि मैं इस पर जो है एचएम के साथ जो है एक बार बात करके जो है इस पर कुछ ना कुछ जो है काम करेंगे। तीसरा हमारा ये रहा कि ओवरेज यूथ के लिए उन्होंने कहा है कि हम आपको 10 लाख रुपए तक जो लोन दे देंगे, आप उसमें जो अपना रोज़गार चला सकते हैं। लेकिन हमने उसमें बीच में उनको कहा, सर ये तो आपने पहले ही कह चुका है, लेकिन ग्राउंड पर जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी वजह से जो है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हुआ करती थी। लेकिन एलजी साहब ने इसको गौर से सुना और इस पर जो ठप्पा लगा दिया। आज के डेट में विदिन ए डेज़ हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो ये स्कीम भी लागू हो जाएगी। तो इतनी अच्छी रिस्पांस रही है, और अभी और मीटिंगें होनी है, अभी बाकी भी इश्यूज़ है, तो उन पर भी जो अभी कुछ दिन में जो है कुछ एक राउंड और लगेगा और कई सारे राउंड इसमें लगेंगे, और अच्छा रिस्पांस है। सर, कश्मीरी पंडित को 33 से ज़्यादा सालों के स्थापित हुए अपने घर से, तो उनको वापस जो स्थापित करने की जो सेंट्रल ने भी काफ़ी बार कोशिश की, बट कर नहीं पाए। देखिए, आज की जो सरकार है ये जो करती है, वो जो कहती है वो करती है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ आज के डेट में, जो काम सही करेंगे हमारा तहे दिल से हम साथ दे रहे हैं। दूसरा, आज तक जो सरकारें थी वो अपना जेब भर रही थी हमारे नाम पर, लेकिन इस सरकार ने कई सारे इश्यूज़ जो हमारे सॉर्ट आउट किए हैं, जैसे आपका EWS हम उसमें नहीं आते थे, आयुष्मान भारत हम उसमें नहीं आते थे, बैकवर्ड हम उसमें नहीं आते थे, लेकिन वो 3 चीज़ें जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किए और अच्छे तरीके से किए। हम उसको इस समय जो लाभ उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आज एलजी साहब ने भी कहा, तो सरकार जो है हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ समाधान जो है बहुत जल्दी जो है करने वाली। जो अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी एक वो राइजअप है, तो इससे फाइट करने के लिए कश्मीरी पंडित स्पेशली जो यूथ है उनके लिए क्या एलजी साहब ने कुछ? देखिए, हमारा मुद्दा आज सबसे प्रथम मुद्दा था रिहैबिलिटेशन और ओवरेज यूथ्स का। एक एम्प्लॉयमेंट का एक आम मुद्दा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में है। हमारा मुद्दा था रिहैबिलिटेशन और ओवरेज यूथ्स। रिहैबिलिटेशन के बारे में कंटिन्यूसली तीसरी बैठक थी। एलजी साहब ने आज कैटेगरिकली शब्दों में, साफ शब्दों में ये बोला है कि इस पर डिस्कशन चालू हो गया है। देखिए, रिहैबिलिटेशन एक छोटा मुद्दा नहीं है। एक कश्मीरी पंडित को 34 साल के बाद वापस स्थापित करना कश्मीर में, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, तो इसमें डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कशन ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेट से डिस्कशन ज़रूरी है, समाज से डिस्कशन ज़रूर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट एलजी मनोज सिन्हा बिल्कुल तत्पर है और वो इस पे निश्चित है, और मतलब वो उनका निर्णय अटल है कि कश्मीरी पंडित को वापस स्थापित करना है। और जो आम कश्मीरी पंडित ने उसको दुहार लगाई, जो कश्मीरी पंडित पे आज तक का दबा था कि कश्मीरी पंडित वापस जाना नहीं चाहते, कुछ समाज के, हमारी समाज के लीडर ने ये कुछ एक प्रोपेगेंडा चालू किया था कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा। वो आज एक आम कश्मीरी पंडित ने उस दब्बे को धो लिया है, एक दुहार लगाई है कि कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है। उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी खुले दिल से स्वागत किया और एलजी मनोज सिन्हा ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया। उसने बोला कि मेरा एक आम कश्मीरी पंडित वापस अगर जाना चाहता है तो मैं खुले दिल से आपको ये बोल रहा हूँ कि इस पे हम ज़रूर काम करेंगे और बहुत जल्द आपको बता देंगे। अभी काफ़ी सारे दौर की मीटिंग होगी, और लेकिन
जो डिस्कशन चालू हो गया ब्यूरोक्रेटिक गलियारों में, पॉलिटिकल गलियारों में कि कश्मीरी पंडित को वापस बसाना है, उस पर गवर्नर साहब ने आज मोहर लगाई कि मैं ये काम ज़रूर करके जाऊंगा। इतना आश्वासन हमें गवर्नर साहब से मिला है आज। धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं आपके साथ आयुष वांगनू। दर्शकों, आज कश्मीरी पंडित समुदाय का एक डेलीगेशन जो है एलजी साहब से मिलने गया था। कुछ मांगे, कुछ डिमांड जो है एलजी साहब के सामने रखने गए थे और एलजी साहब ने भी पूरा इसको जो आश्वासन दिया है कि वो इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। सेंटर से और ब्यूरोक्रेट से बात भी होगी और इसके बारे में जो और जानकारी दी जाएगी उनके द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके जो कश्मीरी पंडित जितने भी यूथ है उनको जो है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको लोन के द्वारा जो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।